नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कोर्स को स्टार्ट किया है। अगर आप स्कूल टीचर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। इससे पहले हमने कुछ वीडियोस ग्रुप पे बनाई है, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें जाकर देखें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप को पढ़ेंगे। जब आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कोर्स को बीएससी में पढ़ते हैं तो इन प्रॉपर्टीज़ को हमने एज अ थ्योरम पढ़ा है, ठीक है। एज अ थ्योरम आप कोर्स में पढ़ते हैं इनको, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किया है। हर एक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। आप जानते हैं कि ग्रुप जो होता है वो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, अ नॉन एम्प्टी सेट with a binary operation, a non-empty set with binary operation, ठीक है। ये algebraic structure ग्रुप कब बनेगा? जब ये तीन प्रॉपर्टीज रखता है। पहला, ये बाइनरी ऑपरेशन है ही, इसके अलावा तीन प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर आप इसको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास ग्रुप में चार प्रॉपर्टीज हो गई। क्लोजर बाइनरी ऑपरेशन, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने लिखा है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज यूनिक। हमने ग्रुप में ये तो पढ़ा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। हर एक ग्रुप के पास अगर कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट उसके पास होगा, ठीक है। लेकिन इस प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ना है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक होगा, ठीक है। यूनिकनेस आपको प्रूव करनी है। आपको जब भी यूनिकनेस प्रूव करनी होती है तो आप क्या करें कि दो मान कर चले। तो मैं यहाँ पर मान लेती हूँ कि E एंड E डैश आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। अगर E और E डैश आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है? अगर ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? X, राइट। अब यहाँ पर E भी आइडेंटिटी है और E डैश भी आइडेंटिटी है, इसका मतलब X को मैं अगर E डैश के साथ भी लूँगी तो भी मुझे क्या मिलेगा? X। इस इक्वेशन में यहाँ पर ये जो आप लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि E काम कर रहा है एज अ राइट आइडेंटिटी। लेकिन जब आप आइडेंटिटी एलिमेंट बोल रहे हैं मतलब वो राइट एंड लेफ्ट आइडेंटिटी दोनों है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेम E डैश आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपने सपोज किया है तो E डैश को राइट में भी रखें या फिर लेफ्ट में भी रखें, आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है? X ही मिलने वाला है। अब पहली इक्वेशन में मैं क्या करती हूँ, x क्या है? आर्बिट्ररी एलिमेंट है ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो मैं x की जगह E डैश ले लेती हूँ क्योंकि E और E डैश जो है वो दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट G से बिलोंग कर रही है। तो E डैश और E जो है वो एलिमेंट तो है ही G के, तो x की जगह आप यहाँ पर E डैश रखिए। कहाँ? जिस इक्वेशन में आपने E को माना है आइडेंटिटी एलिमेंट, वहाँ आर्बिट्ररी एलिमेंट को रिप्लेस कर दीजिए E डैश से। तो E डैश स्टार E कितना आ जाएगा? E ये आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट को E डैश लिया है वहाँ पर आप क्या करिए? x की जगह E रखिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर E लेना है तो E स्टार E डैश E आ गया, ठीक है, इक्वल टू E डैश स्टार E। अब देखिए यहाँ पर इस साइड को देखिए, E डैश स्टार E और ये E डैश स्टार E, दैट मीन्स ये सेम है। अगर ये सेम है और ये सारे एक्सप्रेशन इक्वल है, ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, इसका मतलब E किसके इक्वल हो गया? E डैश के। यहाँ पर x की जगह हमने E डैश रखा है तो यहाँ पर E डैश होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया? E इक्वल टू E डैश। इसका मतलब अगर आप दो आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चल रहे हैं तो वो एट द एंड सेम ही वैल्यू है उनकी। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? ग्रुप के पास यूनिक वन एंड ओनली वन एलिमेंट होगा जो आइडेंटिटी का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। इसका मतलब है कि ग्रुप के पास जो भी आपने ये तो पढ़ा है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की कि कोई भी मैं एलिमेंट ले लूँ A, अगर A G से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब A इन्वर्स जो है वो भी G में एग्जिस्ट करेगा। अब हम मान लेते हैं A इन्वर्स यूनिक, हमको यूनिक प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन हम लेके चल लेते हैं कि मान लो A के दो इन्वर्स है B एंड C। अगर B इन्वर्स है इसका मतलब A को जब हम B के साथ ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अगर C भी इन्वर्स है तो A को हम C के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ये हमने क्या लगाई? डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स एलिमेंट इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A स्टार B इक्वल टू E, राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, इसका मतलब A B स्टार लिखो नहीं लिखो, ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं, A C लिख दिया मैंने इस तरीके से।
मतलब जो भी बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है यहाँ पर, एडिशन है तो ये ए प्लस बी के इक्वल होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो ए डॉट बी, कोई और डिफाइंड है तो वो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पे इन दोनों के बीच में। अब ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ को हम यूज़ करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू सी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, दैट मीन्स ए जो है ये कॉमन एलिमेंट है, यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो बी किसके इक्वल आ गया, सी के। इसका मतलब हो गया कि इन्वर्स जो है वो कभी दो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकती इन्वर्स की, इन्वर्स मस्ट बी वन एंड ओनली वन, ठीक है। तो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक, ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। थर्ड प्रॉपर्टी इज लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, और फोर्थ जो है वो राइट कैंसिलेशन लॉ है। और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी सी तीन एलिमेंट ग्रुप के लिए गए, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो आप जो लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखिए ए कहाँ लिखा हुआ है, दोनों में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, बी इक्वल टू सी। क्योंकि एलिमेंट जो हम कैंसिल कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए बी ए इक्वल टू सी ए, यहाँ पर जो एलिमेंट कॉमन है वो राइट साइड में लिखा हुआ है और आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो बी इक्वल टू सी, इसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, अगर ये होल्ड होता है कि बी ए इक्वल टू सी ए है, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है। और ग्रुप में अगर आपके पास जी ग्रुप है, यहाँ पर अगर सेट नहीं है ये जी, अगर ग्रुप दिया है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों होल्ड होंगे, ये इन प्रॉपर्टी में हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आपके पास ए बी इक्वल टू ए सी है और आप जानते हैं कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, ए यहाँ पर कॉमन है, मुझे पता है ए ग्रुप का एलिमेंट है, इसका मतलब ए इन्वर्स जो होगा वो भी ग्रुप में बिलोंग करता होगा, तो यहाँ पर हम दोनों तरफ ए इन्वर्स ऑपरेट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इन्वर्स ए का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप, बी आइडेंटिटी एलिमेंट सी, और ई इंटू बी कितना हो गया, बी इक्वल टू सी। इसका मतलब आपको बी इक्वल टू सी मिल रहा है, इसका मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है ग्रुप में। देखिए ग्रुप की हर एक प्रॉपर्टी को आपने यूज़ किया लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर पहले हम ये इक्वेशन लेके चले, इसके बाद इन्वर्स हमने ऑपरेट किया, इसका मतलब फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने एसोसिएटिविटी यूज़ की है, सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, फिर इसको कंबाइन करके आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, ये तो इन्वर्स को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये एलिमेंट ग्रुप में भी रहेगा, क्लोजर तो हर जगह ए बी लिख रहे हैं आप, जब कंबाइन कर रहे हैं एलिमेंट को, दैट मीन्स यू आर यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ई इन टाइम्स बी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट बी ही मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट को सी के साथ ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट सी ही मिलेगा, ये हम कर रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। तो ग्रुप की हर एक प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप क्या निकाल पा रहे हैं, बी इक्वल टू सी, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। इसी तरीके से राइट कैंसिलेशन लॉ को भी इजीली प्रूव किया जा सकता है। यहाँ आप क्या करेंगे, ए इन्वर्स को राइट हैंड साइड में ऑपरेट करवाएंगे, एसोसिएटिविटी यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी वाली कंडीशन यूज़ करके आपको ये मिल जाएगा। तो हमने इन दो प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या सीखा कि अगर आपके पास ग्रुप है तो फिर लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा, हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ में एग्जिस्ट करेगा, कुछ में वो होल्ड नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंसिलेशन लॉज नीड नॉट होल्ड इन अ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का क्या मतलब है, जहाँ पर एसोसिएटिविटी एंड क्लोजर दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या एग्जांपल लिया है, जी एक सेट लिया है, 2x2 की मैट्रिक्स है, एंट्रीज जो है वो रियल सेट से आ रही है, दैट मीन्स ये रियल वैल्यूड मैट्रिक्स है 2x2 की। देन जी इज़ अ सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रही हूँ, मैंने ऑपरेशन यहाँ पर नहीं मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन हम क्या ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। देखिए दो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, क्यों, क्योंकि दो 2x2 की मैट्रिक्स लेंगे अगर आप और मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2x2 की मैट्रिक्स आएगी जो जी से बिलोंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी है, यहाँ पर सिंपली ये लिखा है कि 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए और एंट्रीज क्या होनी चाहिए, रियल वैल्यूड। ए में रियल वैल्यूड एंट्री है, बी में रियल वैल्यूड एंट्री है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी रियल नंबर्स ही आएंगे एंट्रीज में, और 2x2 की मैट्रिक्स ही जनरेट होगी, तो ये जी में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर, एडिशन जो होता है वो भी एसोसिएटिव होता है, तो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। और आपको ध्यान रखना है बस कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेज फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है मैट्रिक्स के लिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, अगर 2x2 की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
अगर मैं ए को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ए ही मिलेगा, दैट मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या ये बिलोंग कर रही है इस सेट में? तो कर रही है, क्योंकि ये 2x2 के मैट्रिक्स है विद रियल एंट्रीज। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपको क्या करना होता है? ए इनवर्स निकालना होता है। ए इनवर्स आप जानते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, जब डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉन जीरो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी कंडीशन मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर आपने क्या बोला है कि हर एक 2x2 की मैट्रिक्स इस जी में इंक्लूडेड है। इसका मतलब मेरे पास वो भी मैट्रिक्स आएगी जिनका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, दैट मीन्स जो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करने वाला। इसका मतलब हमारे पास इसमें कुछ एलिमेंट है जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा, सेमी ग्रुप बन रहा है। इवन ये मोनोइड तक भी बन रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये ग्रुप नहीं है। हमने पिछली स्लाइड में ये पढ़ा है कि अगर ग्रुप होता है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, अगर ग्रुप नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते। समटाइम्स किसी केस में हो सकता है होल्ड हो, हर जगह नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है जहाँ पर होल्ड नहीं होता। देखिए यहाँ पर मैंने 3 मैट्रिक्स लिए ए बी सी, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ के लिए अपन को 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो 3 एलिमेंट इस तरीके से पिक किए गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट 1 रखा है, यहाँ पर मैंने 1 रखा है, बाकी एंट्री 0 है, और यहाँ पर फोर्थ एंट्री को 1 रखा है, बाकी 0 है। अगर आप ए बी को निकालेंगे, ए टाइम्स बी, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगी। इन द सेम वे ए को और सी को आप मल्टीप्लाई करें तो भी 0 मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब ए बी किसके इक्वल आ रहा है? ए सी के। ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता तो ए से ए कैंसिल हो जाता और आपको क्या आना चाहिए? बी इक्वल टू सी। बट यहाँ पर देखिए क्या बी इक्वल टू सी है? नहीं, बी और सी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एंट्री 1 है और यहाँ पर ये एंट्री 0 है। एट द एंड यहाँ पर 4 में ये 0 है और ये 1 है। 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब उसकी हर एक कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री क्या हो? इक्वल हो। लेकिन यहाँ पर सेकेंड रो जो है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब बी जो है वो सी के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं हो रहा। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ तो होल्ड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि अगर ग्रुप नहीं है तो फिर कैंसिलेशन लॉ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बट इफ़ ग्रुप है, अगर चारों प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो फिर हमेशा आप कैंसिलेशन लॉ का यूज़ कर पाओगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी, इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई इक्वल टू बी हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। देखिए इसका क्या मतलब है? ये एक इक्वेशन कंसिडर की गई है। ए और बी ग्रुप के एलिमेंट है, दैट मीन्स ए और बी की वैल्यू नोन है। आपको पता है कि ये क्या है, ठीक है, आपने फिक्स किए, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट ले लिए गए बट ग्रुप के हैं, तो ए और बी तो नोन है। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन सॉल्व करना है x के लिए, तो x को अगर आपको फाइंड करना है तो x कैसे फाइंड करेंगे? जो भी इसके साथ एलिमेंट या जो भी अटैच है इसके साथ उनको हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड। अब मुझे a को यहाँ से हटाना है, तो मैं कैसे हटा सकती हूँ? अगर मैं यहाँ पर a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जनरेट हो जाएगा और ये x बन जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसका मतलब अब a एलिमेंट ग्रुप का है और a इन्वर्स भी ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, तो a इन्वर्स मेरे पास होगा तो मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं? a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एसोसिएटिविटी का यूज़ करके आप a इन्वर्स a को कंबाइन करिए और a इन्वर्स b को। a इन्वर्स a का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट को x के साथ रखेंगे तो ये x मिलेगा, x की वैल्यू क्या आ गई? a इन्वर्स b। इसका मतलब, और क्या ये एलिमेंट ग्रुप का है? क्योंकि a इन्वर्स ग्रुप का है, b एलिमेंट ग्रुप का है, दोनों को कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी, ये ग्रुप का एलिमेंट रहेगा। तो इस इक्वेशन को आप ग्रुप में सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी उसको आप ग्रुप में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होगी? यूनिक होगी। ये तो रिजल्ट यूनिक ही आएगा। ये सब अभी हमने प्रूव किया, a इन्वर्स यूनिक है। अगर a इन्वर्स की कुछ और अलग अलग वैल्यू होती तो हम बोल सकते थे कि इसके पास ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, बट ये यूनिक रहेगा, ठीक है। इन द सेम वे वाई ए इक्वल टू बी, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है? वाई को निकालना है, ठीक है, बट ए जो है वो राइट हैंड साइड में लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ए इन्वर्स को राइट हैंड साइड में ऑपरेट करेंगे, तो जो वाई की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? बी इंटू ए इन्वर्स। तो ये आ गई, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अ फाइनाइट सेमी ग्रुप जी इज अ ग्रुप इफ एंड ओनली इफ जी सेटिस्फाई बोथ द कैंसिलेशन लॉज। ये क्या बोल रहा है? एक फाइनाइट सेमी ग्रुप लिया है, वो ग्रुप होगा। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी सेमी ग्रुप नहीं, फाइनाइट। इसका मतलब आपके पास सेट आप वो ले रहे हैं जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, कुछ n एलिमेंट है। फाइनाइट सेमी ग्रुप होगा अगर दोनों कैंसिलेशन लॉज होल्ड हो और इफ़ एंड ओनली इफ है। फिर सेकेंड वे में आप क्या करेंगे? एक फाइनाइट सेमी ग्रुप लेंगे जिसमें दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते हैं, तो फिर उसको क्या प्रूव करेंगे? ग्रुप प्रूव करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ये, इसका आप यूज़ करके इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
बट आपको ध्यान रखना है, आपको अब कहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, सेमी ग्रुप दे सकते हैं, वो फाइनाइट ना दे, सेमी ग्रुप दे के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया विद एडिशन, क्या ये सेमी ग्रुप है? सेमी ग्रुप का मतलब क्लोजर और एसोसिएटिविटी। तो क्लोजर तो प्रॉपर्टी होल्ड होती है, दो नेचुरल नंबर को ऐड करूँगी तो नेचुरल नंबर ही आएगा, और एडिशन ऑफ नंबर्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, इसका मतलब सेमी ग्रुप है। क्या इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है? तो ये क्या है, यहाँ पर फाइनाइट होना जरूरी है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या इसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है 5 + x 5 + y, ठीक है, एडिशन की फॉर्म में हम लिखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन से कंबाइन करना है आपको, ठीक है। तो क्या मैं इसमें कैंसिलेशन लॉ कर सकती हूँ? तो यस, आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, x = y में, ठीक है। यहाँ पर तो ये हम कर पा रहे हैं, यहाँ पर कैंसिलेशन लॉ यूज़ करते हैं। अगर मैं n की जगह यहाँ पर z लिख दूँ, z विद डॉट, ठीक है, तो भी आप लिख सकते हैं 5 × x = 5 × y, ठीक है। और यहाँ पर हम कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है, लेकिन ये ग्रुप तो नहीं बन रहा है। तो क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये फाइनाइट के लिए ये थ्योरम बोल रही है, ठीक है, ये थ्योरम जो है ये फाइनाइट सेट पर होल्ड होगी, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए आप कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट हम कुछ और प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कुछ और प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमको देखना है ए बी का इन्वर्स कितना होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स आपको फाइंड करना है। तो बेसिकली ए और बी दो एलिमेंट लिए हैं ग्रुप के, तो ए टाइम्स बी भी कहाँ पे जाएगा, ग्रुप में। अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी का इन्वर्स। हम मान लेते हैं कि ए बी का इन्वर्स क्या है, एक्स है। अगर एक्स इन्वर्स है तो मैं जब एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ रखूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ए बी को हटाना है। कैसे हटाएं, क्योंकि ए और बी ग्रुप के एलिमेंट है तो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ए इन्वर्स भी ग्रुप में होगा और बी इन्वर्स भी ग्रुप में होगा। तो यहाँ पर अगर हम पहले ए इन्वर्स ऑपरेट करें तो ए इन्वर्स से ए तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा बी एक्स और यहाँ पे बचेगा ए इन्वर्स टाइम्स ई ए इन्वर्स। अब हमको बी इन्वर्स भी हटाना है, यहाँ से बी भी हटाना है, तो हम बी इन्वर्स ऑपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे x बच जाएगा और ये b इन्वर्स ए इन्वर्स। तो x की वैल्यू आ गई, x को आपने क्या माना है, ए बी का इन्वर्स। इसका मतलब ए बी का इन्वर्स कितना आ गया, b इन्वर्स ए इन्वर्स। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये किस तरीके से ओपन हो रही है, रिवर्स ऑर्डर इस तरीके से, b इन्वर्स ए इन्वर्स। अब यहाँ पर 8th प्रॉपर्टी में लिया गया है कि अगर इन्वर्स का इन्वर्स ले तो एलिमेंट फिर से वही आ जाता है। ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या आएगा, ए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेट ऑफ रैशनल लेके चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, नॉन जीरो रैशनल, ये ग्रुप बनता है। जैसे 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1/5 अंडर मल्टीप्लिकेशन, और 1/5 का इन्वर्स क्या होगा, 5। तो मतलब इन्वर्स का इन्वर्स अगर हम ले तो फिर से वो एलिमेंट आ जाता है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए मुझे ए इन्वर्स का इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये x है, इसका मतलब ए इन्वर्स एलिमेंट को जब हम x के साथ ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसको हटाना है, तो हम क्या करें, ये कैसे हटेगा, यहाँ पर इन्वर्स रखा है तो हम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ए इन्वर्स तो आइडेंटिटी हो गया, यहाँ x बच गया, ए इंटू ई कितना हो गया, ए। इसका मतलब x क्या है, ए इन्वर्स का इन्वर्स, इसकी कितनी वैल्यू आ गई, ए। तो इस तरीके से प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए ये जो 7th प्रॉपर्टी है इसका ये जनरलाइजेशन लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ए बी सी और 3 एलिमेंट है तो कैसे खोलेंगे, सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यहाँ पर मैंने n एलिमेंट लिखे हैं, a1 a2 a3 an। इन्वर्स कितना होगा, रिवर्स ऑर्डर में चलना है, an इन्वर्स an-1 इन्वर्स, इस तरीके से। नेक्स्ट लिखा हुआ है a⁻⁻m। इस तरह का अगर आपको मिलता है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a इन्वर्स टू द पावर m। और a इन्वर्स टू द पावर m का मतलब है a इन्वर्स को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं m टाइम्स, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है बट ये बहुत ही यूज़फुल रहेगी। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि a b टू द पावर -2
इज़ नॉट इक्वल टू b टू द पावर -2 a टू द पावर -2। तो ये हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप क्या कर सकते हो ना, इसको अगर आप 7th प्रॉपर्टी को देखें तो इसको देखकर अगर आप खोलोगे तो ये तो कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन आप डायरेक्टली 7th नहीं लगा सकते। 7th में इन्वर्स लिया गया है, यहाँ पर -2 है पावर, तो ये आप इस तरीके से नहीं खोलेंगे। बेसिकली इसको आप 10th प्रॉपर्टी का यूज़ करिए और आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये है ए बी का इन्वर्स टू द पावर 2। और ए बी का इन्वर्स कितना होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स बाय यूजिंग 7th प्रॉपर्टी। अब इसकी पावर 2 लगानी है, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब सोचिए ये वाली चीज़ और ये जो आप पहले लिख रहे थे b टू द पावर -2, उसका क्या मतलब है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स ए इन्वर्स, ये जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, इसको अगर खोलेंगे तो यही आएगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। यहाँ पर बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिखा है और यहाँ पर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर इन एलिमेंट का ऑर्डर एक्सचेंज किया गया है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ग्रुप कम्यूटेटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमको देखनी है, एक्स इन्वर्स ए एक्स टू द पावर के। मतलब अगर इस तरह का एलिमेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है, एक्स इन्वर्स ए एक्स टू द पावर के। अगर इसकी पावर के लेनी है तो बेसिकली ए टू द पावर के हो जाएगी। ठीक है, और इस पे ज़्यादा मतलब इसको हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक्स इन्वर्स ए एक्स टू द पावर के अगर निकालनी है तो ये कितना ओपन होगा, एक्स इन्वर्स ए टू द पावर के एक्स। अब यहाँ पर ना के की जगह आप पहले 2 ले लीजिए, तो पावर 2 करना, इसका मतलब उस एलिमेंट को 2 बार मल्टीप्लाई करना है उसी से ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स इन्वर्स को जब कंबाइन करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका मतलब एक्स इन्वर्स ए स्क्वायर एक्स हो गया। तो पावर 2 खोलनी है तो यहाँ पर पावर 2 लग जाएगी। पावर 3 करेंगे, अगर सोचो पावर 3 होता है, इसका मतलब मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रही होती, तो 2 बार करके तो ये रिजल्ट आ गया। अब 1 बार और कर लेती तो फिर से एक्स इन्वर्स तो आइडेंटिटी एलिमेंट दे देता और ये कितना हो जाता है, एक्स इन्वर्स ए क्यूब एक्स। इसका मतलब जब भी पावर के लेनी होगी तो ए टू द पावर के पे होगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।